कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। यान यान, तुम्हारे पिता कहते हैं कि तुम सबने ये शाओहुआन को पीटा है। जब वे तीनों परिवारों के बीच सहयोग को बंद कर देंगे, तो तुम्हारे पिता हमारे परिवार के मुखिया के रूप में अपना स्थान खो देंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने ये परिवार के खिलाफ एक गंभीर अपराध किया है। तुम्हें शाओहुआन के सामने उन पर हस्ताक्षर करने होंगे, ताकि वह निश्चित रूप से जान सके कि चू चेन को इस परिवार से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया है। मैं सुबह तक तलाक के नए कागजात तैयार करवा लूंगा। चिंता मत करो, प्रिय। क्या यह अभी भी 3 परिवारों के बीच सहयोग के बारे में है? माँ, कल मैं जिया बेई और उसके परिवार के साथ साझेदारी सुनिश्चित करूंगा। हम ये और रोंग परिवारों की तुलना में उस सौदे से कहीं बेहतर स्थिति में होंगे। यह मूल योजना के लिए पर्याप्त से अधिक प्रतिस्थापन होगा। चू चेन, मुझे सच बताओ, क्या तुम अंततः दुर्घटना से उबर चुके हो? आज रात जो कुछ भी हुआ है, उससे पता चलता है कि चू चेन अब एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह एक स्विच के झटके से पूरी तरह से ठीक हो गया है। हाँ, 5 साल हो गए हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेशक। क्या तुम्हें अपने परिवार के बारे में कुछ याद है? मेरा परिवार, आप पिछले 5 सालों से उनके बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थिति धुंधली है। अगर मुझे पता चल जाए कि उसका परिवार कहाँ है, तो मैं उसे सुरक्षित उनके पास वापस भेज सकता हूँ। तब मुझे पता चलेगा कि उसका ख्याल रखा जाएगा। चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि तुम्हें याद होगा। मेरा परिवार जिंग शहर में रहता है। प्रसिद्ध चू, हमारे देश का पहला परिवार। मुझे अभी याद आया। वे स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में सब कुछ जानते हैं, और उन्होंने मुझे किमेन की कला सिखाई। मेरे 9 गुरु हैं, जिनमें से प्रत्येक पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली है। कोई बात नहीं, चू चेन। चलिए चर्चा करते हैं कि आप इन पिछले 5 सालों के बारे में कैसा महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि मैं खुद से आगे निकल गया। चू चेन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अगर कुछ हुआ है, तो वह और भी बदतर हो गया है। चू चेन पिछले 5 सालों से खुद को सही तरह से व्यक्त नहीं कर पाया है, और मेरे परिवार के हाथों उसे जो अपमान और कठिनाई का सामना करना पड़ा है। उनके बारे में मेरी क्या भावनाएं हैं? कि हमने कभी अपनी शादी को पूरा नहीं किया। खैर, मेरी सबसे बड़ी भावना ये होगी, जरूर किसी से बात करने के लिए उत्सुक होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी असभ्य भाषा में बात करने की? मेरा मतलब है, मुझे पता है कि तुम बस मेरी रक्षा कर रहे हो, लेकिन चलो, पीएसएस या पॉट से बाहर निकलो। कुछ सादृश्य। तुम घृणित सुअर। वाह, तुम किस बात पर इतने गुस्से में हो? ये सिर्फ एक सादृश्य था। ठीक है, प्रिय, मैं बस बिस्तर पर जाऊंगा। फिर उस आदमी की हिम्मत, ऐसे समय में ऐसी बातें करना। हाँ, क्या कल रात की घटनाओं ने शेर नृत्य के लिए अचानक कोई जुनून पैदा कर दिया है? क्यों, मैं ये परिवार की मदद करने के लिए कर रहा हूँ, वास्तव में नहीं। अगर मैं लान डांस में चैंपियनशिप घर ले जा सकता हूँ, तो जिंतान शहर में उद्घाटन समारोह केवल 5 दिन दूर है। हो, मंबल लान डांस तारांकन मंबल को कैसे हल किया जाए? तब शायद हमें 3 परिवारों के बीच सहयोग पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। परिवार बहुत शक्तिशाली है, ये परिवार से भी ज्यादा। उद्घाटन समारोह एल्डर हुआन के 80वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हो रहा है, और लान डांस एल्डर हुआन का पसंदीदा कार्यक्रम है। अगर मैं चैंपियनशिप जीत सकता हूँ और एल्डर हुआन का ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ, तो हम स्वर्ण पदक जीत जाएंगे। बेशक, पूरे शहर में लोग इस अवसर के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। मैं पूरे परिवार को सम्मान और सौभाग्य दिला सकता हूँ।
मैं बहुत अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी मूल बातों पर अटका हुआ हूँ। सच में, शायद मेरे पास कोई मौका नहीं है। आप यह नहीं कर सकते। कहते हैं कौन? क्या आपने ये करना कहाँ से सीखा? पीटूई। ऐसा लगता है कि कियुकियु के इस प्रतियोगिता जीतने से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और अगर कुछ नहीं, तो यह निश्चित रूप से यान को खुश कर देगा। ओह, वह कुछ भी नहीं था। ये शाओ हुआन किसी भी क्षण यहाँ होगा। हमें उन्हें सबसे सम्मानजनक अभिवादन करना चाहिए। बस एक छोटी सी पार्टी ट्रिक। क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए था? सुनिश्चित करें कि सजावट सभी जगह पर हो। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, पिताजी। पिताजी, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? यान, तुमने क्या पहना हुआ है? क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें कल रात नहीं बताया था कि ये शाओ हुआन आज सुबह तुम्हें बुलाएगा? अंदर जाओ और अभी कुछ अच्छे कपड़े पहन लो। शाओ हुआन जल्द ही यहाँ आ जाएगा। इसकी ज़रूरत नहीं होगी। ये शाओ हुआन हमसे मिलने नहीं आएगा। जिया बेई आज सुबह हमारी एकमात्र आगंतुक होगी। लानत है, चू चेन। तुमने अभी क्या पहना हुआ है? वह लड़का मुझे मारने वाला है। जब तक ये शाओ हुआन तुम्हें नहीं देख लेता, तब तक इंतज़ार करो। तुम जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जिया बेई आ रही है, और मुझे नहीं लगता कि वह आपके द्वारा लगाए गए इस उबाऊ, फैंसी मुखौटे की सराहना करेंगे। अगर उन्हें कल रात मेरे द्वारा सौंफ किंगपिन को संभालने का तरीका पसंद आया, तो मुझे नहीं लगता कि वह आदमी शिष्टाचार की ज़्यादा परवाह करेगा। अगर उन्हें कल रात मेरे द्वारा सौंफ किंगपिन को संभालने का तरीका पसंद आया, तो मुझे नहीं लगता कि वह आदमी शिष्टाचार की ज़्यादा परवाह करेगा। चू चेन, इसे अभी आराम दें। ये शाओ हुआन एक सफल व्यवसाय है। अगर उसने कहा कि वह आ रहा है, तो वह यहाँ होगा। वास्तव में, शाओ हुआन ने कहा कि जिया बेई के साथ आपकी मुलाकात एक दिखावा था। हम अभी भी ठीक से नहीं जानते कि कल रात तुम्हारे और जहर की सुइयों के साथ क्या हुआ था। अगर तुम और परेशानी नहीं पैदा करना चाहते, तो बस नए तलाक के कागजात पर दस्तखत करो और हमारी जिंदगी से निकल जाओ। चूचेन ने कल रात कियू की जान बचाई। तुम सब इतने कृतघ्न कैसे हो सकते हो? और मैं इसे फिर से कहूँगा, मैं ये शाओ हुआन से शादी करने से इनकार करता हूँ। बहन, आप इतनी भोली हैं कि यह नहीं समझ सकती कि ऐसी चीज़ें कैसे काम करती हैं। एक बार जब आपको शाओ हुआन का स्वाद मिल जाएगा, तो मुझे यकीन है कि आपका दिल बदल जाएगा। PSSH, ये शाओ हुआन मेरे सामने कुछ नहीं है। उन्हें लगता है कि वह एक अच्छा इंसान है। ये शाओ हुआन आ गया है। उसकी कार ड्राइव में खींच रही है। सजा से प्रेरित सूजे हुए नितंब। सच में, बढ़िया। अगर वह आया है, तो उसे हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं रखनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये और रोंग परिवारों के साथ हमारे रिश्ते को अभी भी बचाया जा सकता है। खैर, चू चेन, ये शाओ हुआन की कार है। अभी भी लगता है कि वह नहीं आएगा। लगता है कि तुम इतने समझदार नहीं हो, आखिरकार। सच में, चलो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं, उस कार से कौन बाहर निकलता है। सभी लोग, ये शाओ हुआन का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। बस सुनिश्चित करने के लिए। अरे, ये सब क्या है? मैं तो बस एक अनौपचारिक मुलाकात के लिए आया था। इतने सारे कपड़े और सजावट का क्या मतलब है? आप सब तो जोकर लग रहे हैं। क्या, जिया बेई, ये शाओ हुआन की कार से बाहर क्यों निकला? जिया बेई, ये शाओ हुआन कहाँ है? आखिर यह उसकी कार है। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा चू चेन ने भविष्यवाणी की थी। यहाँ तक कि उसने जो कपड़े पहने हैं, वे भी। मैं अभी ये एस्टेट से आया हूँ।
शाओहुआन का चेहरा गुब्बारे की तरह सूजा हुआ है। वह आज निश्चित रूप से घर से बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, तुम्हारा मतलब है, तुम सब नहीं जानते? देखो, मैंने तुमसे कहा था कि ये शाओहुआन सिर्फ बातें कर रहा था। मुझे पता था कि वह नहीं आएगा। उसने मुझे अपनी कार में भेजा। चुप रहो, तुम दोनों अभी भी उस पर भरोसा करने पर क्यों जोर देते हो? मिस्टर सोंग, सर, आपके पिता फ़ोन पर हैं, और वह मिस्टर जिया को अपने क्वार्टर में मिलने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। क्या जिया बेल के आगमन ने मेरे पिता का ध्यान भी आकर्षित किया है? बूढ़ा सोंग सालों से अपने बेडरूम में अकेले रहता है, लेकिन वह सोंग परिवार का सच्चा कुलपति बना हुआ है। सोंग जियायांग इस परिवार का नेतृत्व केवल लोगों की नज़रों में करता है। ऐसा लगता है मानो जिया बेई की मुझ में दिलचस्पी ने बूढ़े आदमी को उत्साहित कर दिया है। अब यह और भी महत्वपूर्ण है कि मैं यान यान को जिया परिवार के साथ सौदा सुरक्षित करने में मदद करूं। तो, बूढ़ा आदमी सोंग मुझे देखना चाहता है। चू चेन मुझे वहां ले जा सकता है। मुझे उसकी शैली पसंद है। जिया बेई, स्वागत है। पागलपन। पिताजी, हम चू चेन को जाने की अनुमति नहीं दे सकते। क्या होगा अगर वह जिया बी से भी लड़ने की कोशिश करता है? अगर वह जिया परिवार को नाराज करता है, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। नहीं, उसे जाने दो। ये शाओहुआंग की कार आ गई। लेकिन ये शाओहुआंग नहीं आया। ये स्पष्ट संकेत है कि अब हम उसके पक्ष में नहीं हैं। 3 परिवारों के बीच सहयोग समाप्त हो गया है। सोंग परिवार के भविष्य के लिए, चाहे कितनी भी कम संभावना क्यों न हो, हमें जिया बेई के साथ सौदा करने के लिए चू चेन पर निर्भर रहना होगा। जाओ, पिताजी। हास्यास्पद है। वह मूर्ख इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? ओल्ड मैन सोंग के क्वार्टर। मैं बस हुआंग परिवार के आगामी उत्सव को लेकर परेशान था, और फिर मुझे खबर मिली कि यंग सिटी जिया परिवार की युवा जिया बेई मुलाकात के लिए आए हैं। कृपया, कृपया, अंदर आइए। सोंग परिवार के सच्चे पितामह सोंग चांगकिंग, आप बहुत दयालु हैं, मिस्टर सोंग। ऐसा लगता है जैसे हर कोई हफ्तों से तैयारियों में व्यस्त है। और हाँ, आने वाले उत्सव की पूरी दुनिया में धूम है, सच में। मैं भी। यांग सिटी में वे मुझे, कलम का भगवान, यूं ही नहीं कहते। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास सुलेख की समझ है? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? कलम का स्ट्रोक मजबूत है, और स्वभाव अच्छे भाग्य की बात करता है। मुझे वे बहुत प्यारे लगते हैं। एरो वेबकोस, आप बहुत दयालु हैं, युवा जिया, काफी अच्छे नहीं। चैन शहर भर के कलाकार अपने सुलेख से बड़े हुआन को प्रभावित करने की होड़ में हैं। क्या ये कलाकार खून, पसीने और आंसुओं के बीच काम कर रहे हैं? हुआन परिवार द्वारा चुने जाने की उम्मीद के साथ, वह टुकड़ा उसके लिए काफी अच्छा कैसे नहीं था? उनकी प्रतिभा की तुलना में मुझे डर है कि मेरी प्रतिभा उनसे बहुत पीछे रह जाएगी, जैसे जैसे हुआन परिवार का बड़ा उत्सव नजदीक आ रहा है। जिया बेई, या मुझे कहना चाहिए, कलम के भगवान, क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूँ? ये सोंग परिवार को उसकी वर्तमान विकट परिस्थितियों से बचा सकता है। कृपया, मिस्टर सोंग, खड़े हो जाइए। यह जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। आप एक भगवान हैं, है ना? अगर आप सहमत नहीं हैं, तो मेरे पास वापस खड़े होने की ताकत नहीं होगी। अगर मैं यह नहीं जीतता, तो मेरे पास जीने के लिए क्या बचेगा? जरूर कुछ और है। मैं केवल मजाक कर रहा था। कम से कम बढ़ा चढ़ाकर तो कह रहा था। बूढ़े आदमी ने सोचा कि मैं गंभीर हो रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं सहमत हूँ। मैं करूँगा। तो आप करेंगे। हुर्रे! मुझे पता है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आप एक अच्छे इंसान हैं, जिया बेई।
वह इतनी आसानी से वापस उठ खड़ा हुआ। बूढ़े आदमी ने मेरे साथ खेला। अब जब ये तय हो गया है, तो आप कमरा मेरे और चू चेन के लिए क्यों नहीं छोड़ देते? मैं बात करते हुए लिखना शुरू करूंगा। और अब एक बड़ी मुस्कान। वह निश्चित रूप से जानता है कि असहाय बूढ़े व्यक्ति का अभिनय कैसे करना है। बढ़िया, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, जिया बेई। चू चेन, अंदर आ जाओ। जिया बेई तुम्हारा इंतजार कर रही है। धन्यवाद, दादाजी। वह वास्तव में चू चेन से मिलना चाहता है। मुझे नहीं पता कि वह मूर्ख किस तरह का जादू कर रहा है। जिया बेई, मैंने बूढ़े आदमी के सामने शेखी बघारने की गलती की और उसके लिए कुछ चरित्र बनाने में शामिल हो गया। चू चेन, अंदर आओ। मुझे बताओ कि तुम इनके बारे में क्या सोचते हो। ओह, मुझे आपके काम पर एक नज़र डालना अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी अन्य प्रतिभाओं के अलावा सुलेख में भी कुशल होंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या ये करेंगे? अनुवाद, जन्मदिन मुबारक हो, एल्डर हुआंग। मेरा मतलब है, आप क्या सोचते हैं? क्यों न मैं इसे आजमाऊं? हम अभी भी उस बूढ़े आदमी से कह सकते हैं कि यह तुम्हारा काम था। तुमने सुलेख का अभ्यास किया है? क्या तुम अच्छे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो? आखिरकार, मेरे सुलेख गुरु को स्याही देवता के नाम से जाना जाता था। शायद। सच में? तो कृपया मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। ठीक है, हो सकता है कि मेरे पास खुद के बहुत से कौशल न हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से चरित्र का एक अच्छा न्यायाधीश हूँ। जिस क्षण मैंने कल रात चू चेन को पहली बार देखा, मुझे पता था कि वह मूर्ख नहीं है जैसा कि हर कोई उसे मानता है। इसके विपरीत, मैं एक महान छिपी हुई शक्ति और उससे भी बड़ी क्षमता को महसूस कर सकता हूँ। ये तथ्य कि वह इतने लंबे समय तक किसी का ध्यान नहीं गया, असाधारण है। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि वह सतह के नीचे और कौन से कौशल छिपा रहा है। यही कारण है कि जब उसने कहा कि उसने सुलेख का अध्ययन किया है तो मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार, उसने मेरा ध्यान तुरंत ही अपनी ओर खींच लिया। खत्म। क्या? बहुत बुरा नहीं है ना? मुझे देखने दो। किस तरह की मुर्गी की खरोंच है? यह मेरे प्रयास से भी बदतर है। मुझे लगता है कि मैंने गलत घोड़े पर दांव लगाया है। मुझे डर है कि मैं अपने उत्साह को अधिक समय तक रोक नहीं सकता। जिया बेई, क्या तुमने वहां समाप्त कर लिया है? मुझे निश्चित रूप से चू चेन के शर्मनाक काम से छुटकारा पाना होगा। ओह, बस एक सेकंड। हाँ, वह सब कर चुका है। अंदर आओ, दादाजी, और फिर कुछ आधा अधूरा लिखने की कोशिश करो। अब, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मुझे अपनी महान कृति दिखाओ। प्रभावशाली। तुम तेजी से काम करते हो, बेटा। मैं उसे ये बकवास नहीं दिखा सकता। चू चेन ने क्या किया है? ओह, हाँ, ठीक है। मुझे लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। और फिर, मैं उसे अपना काम दिखाऊंगा। मुझे पता है कि मैंने कुछ जगहों पर गड़बड़ की है, लेकिन ये चू चेन से बदतर नहीं हो सकता। मैं चू चेन के कैनवास को अपनी पीठ के पीछे छिपाऊंगा। ये लो, दादाजी। ओह नहीं, वह गलत कागज है। चू चेन ने क्या किया है? सबसे पहले, मैं अपना बायां हाथ उठाऊंगा। ये किया बेर का दाहिना हाथ चू चेन ने उठाया था। मैं चैन शहर में अपना चेहरा फिर कभी नहीं दिखा पाऊंगा। मुझे तुरंत यांग शहर वापस जाना है।